नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। 12 साल से आप लेटे हुए हो, फिर भी कह रहे हो ठीक हूँ, तो इसका क्या राज है? देखिए, उसका राज तो ये है कि कुछ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को जिस भी हाल में आ रही है, क्योंकि मेरा जो लर्निंग रही है वो ये रही है कि एक्सेप्ट द लाइफ एज इट कम्स टू यू। जैसे चल रही है ज़िंदगी, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं, शरीर हाथ छोड़ रहा, पेपर थिन, बोन्स होगी। आई डू बिलीव इन मेडिकल साइंस। आई एम बेसिकली a thinker. I tell you, I believe in research. I believe in medical science. I believe in good health and good food. But I have accepted the life because there was no way out when this disease called multiple sclerosis. अच्छा, तो इसका नाम तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। डीमाइलिनेशन जो होता है हमारा, जी। उससे ही शुरुआत होती है बीमारी की। अच्छा, आपको कैसे पता चला आपको ये बीमारी ये है? इसकी ये शुरुआत कैसे हुई? ये ये बीमारी की शुरुआत तो हो गई थी 95 में। बंद इधर से। जी। आप समझिए कि 95 के फरवरी मार्च में जी। शुरुआत हो गई थी। जी। तो डायग्नोज हुई है फरवरी मार्च 97 में, 2 साल बाद। अच्छा जी। मेडिकल साइंस भी यही कहती है जी। कि 2 साल छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जो मैं तकरीबन 1 साल 6 महीने जो मेरा पैर लटक के चल रहा था और अच्छा। हाथ में ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था शुरुआत में? शुरुआत में। अच्छा, तो डॉक्टर तो ने क्या समझा इसको? डॉक्टर ने समझा कि इसको साइकोलॉजिकल कुछ हो गया, ओके। कि मनोवैज्ञानिक हो गया इसको कोई रोग। तब तो आप ठीक ठाक पढ़ा रहे थे? मैं ठीक एमडी को जा रहे मैं थे? जा रहा था डिपार्टमेंट, लेकिन लगड़ा के मैं चलता था और पैर अब हाथ को मैं घुमा के मतलब किसी से बात करना है कुछ, तो बहुत बार घुमाता था मैं कि मेरे दाएं हाथ में ये बहुत जता गई थी बीमारी और दाएं पैर में। इस बीमारी की मैंने सुना है लेटर ऑन डॉक्टर से कि इसकी शुरुआत ही लेग से होती है। अच्छा लेग से और हाथों से। जी। तो अब वो 97 फरवरी में मेरा सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में क्लियर आया, अच्छा। कुछ भी नहीं आया कि कोई बीमारी नहीं है। और जबकि मेरे को गोली दी जा रही थी जो एंटी डिप्रेशन पिल्स होती है। अच्छा। डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर लिया कि शायद मनोवैज्ञानिक होगा। कुछ और पहले करता रहा एक्सपेरिमेंट। रोहतक में मैंने चेक कराया था। तो फिर एक दिन मेरा भाई जो है वो शायद मुझे अच्छी जानता है, टोनी की तरह। तो वो डॉक्टर के पास बैठा था शाम को। तो डॉक्टर उसका पर्सनल फ्रेंड को, तो दोनों थोड़ा थोड़ा पी भी रहे थे। तो बोला तेरे भाई को साइकोलॉजिकल कोई एलिमेंट होगी। तो भाई ने बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहा कि नहीं, बीरा इज माई निक नेम, घर का नाम बीरा कहते वैसे प्रोफेसर वीरेंद्र मलिक है? वैसे वीरेंद्र है मेरा नाम। तो उसने कहा कि नहीं, उसको साइकोलॉजिकल नहीं हो सकती। फिर डॉक्टर ने कहा फिर तो कोई सीरियस बीमारी है भाई, MRI कराओ। उन दिनों MRI दिल्ली में ही हुआ करती। अच्छा, कौन साल की बात है ये बात है जी 97 की, 97 की। फरवरी मार्च की। तो अपोलो हॉस्पिटल में MRI थी। तो वहाँ पर हुई, तो वहाँ पर जो बाद में पता चला कि बीमारी है जी।
MRI में आई वो बीमारी, डिमाइलेशन मुझे शुरू हो गया है, तो एडमिट होना पड़ेगा। मेरे साथ मेरा कज़न था जी। चूँकि जूनियर इंजीनियर था, अब तो रिटायर हो गया, तो उसके आगे डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, कुछ आपको दवाई इंजेक्शन देंगे हम, जी। चूँकि इनफैक्ट स्टीरॉयड थे। अब स्टीरॉयड को जो मेडिकल नेम है वो प्रेडनिसोलोन है, जो कि मुझे पता था। तो आते बोलो, मैंने पूछा कि क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि आपको प्रेडनिसोलोन लगेंगे। अच्छा। मैं कहा स्टीरॉयड लगा हुआ है आपने? स्टीरॉयड मैंने सुना है कि सिर्फ लास्ट स्टेज में लगाई जाती है, जी। लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है स्टीरॉयड, पेशेंट को तब दी जाती है। तो उससे कोई खास रिकवरी हुई नहीं जी। कुछ दिन के लिए, तो मैं ठीक ठाक रहा, तकरीबन 1 महीना। फिर हल्के हल्के वही शुरुआत हुई, फिर 98 में भी एडमिट हुआ। हालांकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था यहाँ वाले ने कि कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन मैंने कहा लगा दो टीका, कोई बात नहीं, मैं बियर कर लूँगा। तो उसने एडमिट कर लिया, लगा दिया गया टीका, उससे भी कोई फर्क पड़ा नहीं मुझे। स्टेरॉइड से? हाँ, क्योंकि वो कई बार काम नहीं करती, कई बार कर देती है। जी। तो फिर उसके बाद हल्के 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 मैं व्हील चेयर पे आ गया। अच्छा। क्योंकि पहले मैं दीवानों को पकड़ के, किसी का कंधा पकड़ के, कोई कार का सहारा लेके चलता था। पहले तो डॉक्टर ने मेरी कार चलवाना, स्कूटर तक, मोटरसाइकिल चलवाना बंद कर दिया और कहा कि ड्राइवर रख लो भाई, नहीं तो कहीं लग जाएगी, ठोक होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हो गए थे मेरे। जी। जी। तो फिर उसके बाद जो था, जी। ये बोन फ्रैक्चर मेरी होती गई। अच्छा, फ्रैक्चर होते गए? फ्रैक्चर होते गई, ये जो मेरी दोनों ही बोन टूट गई, पैर टेढ़े हो गए। वो उस स्टीरॉयड तो से बीमारी आपकी डायग्नोज हो चुकी थी तब? हो चुकी थी। तो ये यही वाली बीमारी थी ना? ये स्टीफन वाली हॉकिंग्स बीमारी, को? ये बीमारी थी, क्योंकि स्टीरॉयड लंबे टाइम नहीं दी जाते अच्छा। अच्छा। और मैं खाता रहा। तो उससे हुआ क्या कि वो हड्डियाँ कमज़ोर होती गई मेरी, बोन्स वीक हो गई, तो हड्डी टूट गई। एक बोन का नंबर पहले आया। अच्छा, फिर धीरे धीरे आप बेड पे चले गए? बेड पे आ गया। अच्छा। पूरी तरह तो डॉक्टर साहब, जब आप बेड पे आए, शुरुआत के 1-2 महीने, 4 महीने, आपको क्या ऐसा लगा नहीं कि जिंदगी के सामने बस अंधेरा? तो अब पॉजिटिव होना या एक नहीं लगा। अच्छा। उसका रीजन रहा क्या? क्योंकि मैं अपनी मोटिवेशन हमेशा से और मेंटली मैं प्रिपेयर हो चुका था। मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके थे? हाँ, कि ऐसी लंबी बीमारी आपको हो गई है और ये ये होने वाला है? ये होगा। ओके। कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, और कुछ मेरे 1-2 दोस्त हैं जो दूसरे देश में हैं, उन्होंने मुझे बताया था टेलीफोन पे, ये वैसी भी बात वो आते तो मिलने आते जी। कि इस बीमारी में ये हो जाया करता है। तो स्पीच भी चली जाती है। अच्छा, चलो ये तो ठीक है, आपकी स्पीच तो ठीक अभी है। तक तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में कभी महीने में 2 दिन के लिए जी। चली जाती है। अच्छा, दवाइयाँ चल रही हैं अभी आपकी? दवाइयाँ अब नहीं चल रही। अब नहीं चल रही? अब नहीं चल रही, पिछले तकरीबन 10 साल से। अच्छा, क्या किताबें पढ़ते हो? अभी कुछ पढ़ लेते पढ़ लेता हूँ, दिखता है मुझे, और लेकिन बहुत क्लियर नहीं। हाँ, मतलब वो दिखा दे, जैसे आप मेरे को दिखा दे, या टोनी बैठा है, पेज पलटता रहे, दिखाता रहे, तो मैं फिर मैं पढ़ लूँगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो? अब ये कहना तो मुश्किल है कि मैं, अब ये लगता है मुझे कि मैं शायद अपनी मोटिवेशन देखता हूँ बच्चों में। अच्छा, बच्चों में? तो बच्चे तो 12 साल से आप बड़े होते ही देख रहे हो, बस बेड पे आप बेड पे लेटे हो, बच्चे उन्होंने बड़े तो बाप को
मोटरसाइकिल पे एक आध बार देखा है, नहीं तो बेड रिडन नहीं देखा है। क्योंकि मैं जब बीमार हुआ था तो हुआ ये था कि सुस्ती आ जाया करती मुझे, अच्छा। थोड़ा स्लो हो जाता आदमी के रिफ्लेक्सेस, तो मैं लेटा ज़्यादा रहता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप अभी जो जिंदगी चल रही है आप में, इसमें कुछ पुरानी बातें मतलब क्या खुशियां देती हैं आपको, क्या बात याद आती हैं? कुछ शेर व शायरी जो जवानी में आपने किसी के लिए गाए हों, क्या अब भी कुछ याद है? हाँ, सब कुछ याद है ये भाइयों। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये आपका विवाह भी प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह था मेरा। तो मैडम के लिए क्या शेर व शायरी गा के इम्प्रेस किया आपने उनको? शेरो शायरी तो नहीं गाई, अच्छा। क्योंकि मैं उन दिनों ज़्यादा शेरो शायरी में बिलीव नहीं करता था, बाद में थोड़ा टिल्ट हो गया मेरा। अच्छा, फिर शेर शायरी में मतलब आपका दिलचस्पी इंटरेस्ट हो बड़ी गया। है। हाँ, तो क्या कौन सा शेर आपको पसंद है? बताऊंगा, पूरी नज़्म भी सुना सकता हूँ मैं आपको। जी जी। एक है, खारो खसता उठे, खारो खस जो है रास्ते में बड़ा होता है गंदगी, जी ऐसे ही जी रास्ता तो चले, जी मैं थक गया तो क्या, जी। कारवां तो चले, क्या बात है डॉक्टर साहब। और चांद सूरज जी जी बुजुर्गों के नक्शे कदम, जी बुझने तो इन्हें जी हवा तो चले, जी जी चिराग बुझ जाए तो क्या है, हवा तो चलेगी, जी एक झुकाएगा सुहाना सा। जी। तो लगता है ऐसी जिंदगी कट जाए। अब तो ऑलमोस्ट कट ही गई, क्योंकि मैं 59 का समझो हो ही गया, नवंबर 21 को हो जाऊंगा 59 का। जी जी तो काफ़ी होती है 59, क्योंकि जो आदमी 35 साल की उम्र में बीमार हो गया। जी डॉक्टर साहब, उसके ये लिए निराशाजनक बातें नहीं, आप थोड़ा बढ़िया। मैडम नमस्कार, वंदना जी। नमस्कार। जिस व्यक्ति से आपने प्रेम किया था हाँ जी। और जिससे आपने विवाह भी किया, हाँ हाँ उनकी पिछले 13 साल से आप एक बच्चे की तरह देखभाल हाँ कर जी। रहे हो, हाँ जी। तो क्या कभी सोचा था जिंदगी इस तरह मोड़ लेगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। जी, इतना बड़ा मतलब हाँ जब शुरुआत में ऐसा हुआ तो फिर एकदम से अंधेरा ही छा गया होगा आपकी हाँ, जिंदगी में। एक तो बहुत बड़ा सेटबैक था, जी पर धीरे धीरे फिर उस लाइफ के यूज टू होते गए। जी जी क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये था कि पाँव में लिम्पिंग थी, फिर व्हील चेयर पे आए, जी फिर कुछ सालों बाद बिल्कुल बेड रिडन हो गए। तो लाइफ भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती गई, जी। कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं था। बाकी इनकी मेंटल टफनेस, इनकी विल पावर, उसने बहुत हेल्प किया ज़िंदगी को आगे चलाने में। अच्छा जी। और प्रोफेसर हैं, जॉब चल रही है, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट इनकी तरफ से फैमिली को रहा, मॉरल सपोर्ट भी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो बहुत मॉरल सपोर्ट देते कि ला फ़ोन दे, ला मैं करता हूँ बात, किससे करनी है। तो अच्छा। हमेशा बहुत ही पॉजिटिव है एटीट्यूड लाइफ के लिए, और बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जी हाँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये बेड रिडन है। अब यही लाइफ नॉर्मल हो गई है हमारे लिए। मतलब ये लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब डॉक्टर साहब भी पूरे जवान थे, आपने जो सपने देखे थे, हाँ 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 तो कोई भी उन सपनों को टूटता हुआ देखता है तो एकदम हाँ, वो होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसे वो आती है सामने ना। जी जी तो वो तो है, लेकिन फिर भी आगे ही चलना होता है। बच्चे थे, मोटिवेशन थी, जी। तो लाइफ में बिजी रहे, अपनी जॉब, इनकी जॉब, बहुत सारे काम। तो डॉक्टर साहब आपको शेर शायरी सुनाते हैं कि नहीं सुनाते अब? हाँ, सुनाते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी, हम रिकॉर्ड भी करते रहते हैं, खूब सुनाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मूवीज़ देखते हैं, अपना टीवी देख लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। डॉक्टर साहब जैसे पूरी तरीके से आप पे डिपेंड है अभी पिछले 12 साल से, तो इनके लिए आपने अपना क्या शेड्यूल बदला? क्या डॉक्टर साहब कभी कोई गुस्सा भी होते हैं?
आजकल तो कम होते हैं बहुत, पहले ज्यादा भी होते थे। अच्छा, तो इनको आजकल गुस्सा- तो ठीक है, और गुस्सा जब ये भी बिल्कुल आता है। ठीक थे तब काफी गुस्सेल आदमी थे? तब बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। अच्छा, जब ठीक थे तो ज्यादा गुस्से थे, गुस्से वाले थे। अब बल्कि ठीक है, इनका बिहेवियर मेरे साथ काफी अच्छा है अब तो। तो बाकी हाँ, डिपेंडेंसी तो बहुत सालों से है, पर उसी चीज के अब मैं भी यूज टू हो Used गई to। लाइफ तो को उसी आपकी तरह से। दिनचर्या कितने बजे? ऐसा होता है कि 5:30 में उठती हूँ, पहले इनको ब्रश शैम्पू वगैरह करा के और फिर चाय पिला के फिर मैं अपना रेडी होके स्कूल जाती हूँ। जी। सारा वो करके फिर पीछे से बिटिया करा देती है थोड़ा खाने का, या मेरा ब्रदर इन लॉ है, लेक्चरर है, वो आ जाता है बीच में। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से मतलब पूरी बस- फैमिली को हाँ, involve पूरी होना पड़ता हाँ इन्वॉल्व है। ज़्यादा मेरा है बट सपोर्टिव तो पूरी फैमिली है, पूरा मिलके हम लोग कर रहे हैं कि हमने कोई अटेंडेंट नहीं रखा हुआ। जी जी। तो बिना अटेंडेंट के, बिना किसी, इवन मेरे पास तो वैसे हाउस में भी कोई जो है हेल्पर नहीं है। जी जी। हाँ, लेकिन तो घर घर पे में भी तो आपकी कोई- जैसे देख के ऐसे लगता है साफ सफाई की वो सारा मैं ही 2-3 लोग कर- लगे होंगे यहाँ पे। 2-3 भी नहीं, वो सिर्फ मैं, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही करती हूँ सारा। अब एक चीज मेरी भी सुनेंगे आप। हाँ जी डॉक्टर साहब। मैं इस घर को जी। जब मैंने देखा था, अब दोनों टाइम हो गया जी। अपना घर मैंने नहीं देखा। हम्म। 0 एरर माइक। हाउस बोलता था, माइक। जी। वंदना ने बनाया था। अच्छा अच्छा। जी। वंदना ऐसे ही पकड़ लीजिए। वंदना ने जी कंस्ट्रक्ट किया था जी जी। विद द हेल्प ऑफ माय फादर एंड हर फादर। अच्छा जी। तो आपके Initial- तो ऊपर तो मौज है फिर तो, ससुर की पहले- भी मौज है आपके ऊपर, पहले फादर की भी पहले मौज है। पहले तो मेरे पिताजी थे जी। फिर वो बीमार हो गए हम्म। तो वंदना के फादर आ गए, जी। तो उन्होंने मदद करी हमारी, गाइड किया, और आर्किटेक्चर ने बढ़िया। वैसे टोटल कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा जी कि अगर मैं किसी का मानूँ जी तो वो मेरी वाइफ का है। जी जी। तो मतलब इनके और- लिए कोई शेर अर्ज करिए, आप इनको आज शेर सुना दीजिए कोई। अच्छा, हाँ सुना दूंगा। अभी तो कोई अच्छा उम्दा सा शेर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। बाकी अभी तो मैं इस तरह ही कहूँगा कि मैं सलाम करता हूँ वंदना को। इसने लंबे टाइम तक, वंदना ने, मेरी वाइफ ने मेरा साथ निभाया, वरना तो छोड़ के भी चली जाया करती है। कौन तो आपके लिए तो ये बीवी भी हैं, दोस्त भी हैं, अब माँ भी हैं, हैं? माँ की तरह ही केयर कर रही हैं आपकी। हाँ, बहुत ध्यान रखती है मेरा। और देखिए मैं टोटल डिपेंडेंट हूँ, 100%। मुझे आई हैव टू यूरिनेट, ऑलमोस्ट आई यूरिनेट 5 times a day। जी जी। तो यूरिन कराना वंदना कराती है। वंदना इज नेम ऑफ माई वाइफ, जी जी ये बैठी हैं जो। जी और टॉयलेट कराना, जी क्योंकि मतलब आजकल तो मेरे ख्याल में जो काम क्या करती थी उसने भी छोड़ दिया होगा। जी। पैर सीधे होने के बाद तो वंदना ही सब करती है। पहले तो मैं फिर भी बाथरूम तक चला जाया करता, पकड़ के मुझे ले जाया करते, तो वहाँ पर मैं फारिग हुआ करता था। अब तो वंदना ही फारिग कराती है मुझे, जी। और वही साफ सफाई रखती है मेरी। वंदना जी लगा माइक आप अपने पास ले लीजिए। जी कैसे भी। डॉक्टर साहब इस हालत में करीबन 12 साल से हैं, हाँ जी। फिर भी मुझे आप दोनों के चेहरे पे ना एक सुकून दिखाई दे रहा है। हाँ। तो इस तरह की ज़िंदगी में जिसके मोड़ आते हैं उनके लिए आप क्या, मतलब आपका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि इस स्टेज पे जो पहुंचता है उसको ही पता है कि कैसे गुजरती है लाइफ में। तो आप उन लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहोगे कि ऐसी हालात में भी वो कैसे ज़िंदगी को चलाएं? मैं तो यही कहती हूँ कि लाइफ जो है वो आपका वो है पर्सपेक्टिव, कि आप उसको कैसे देखते हो। जी। अगर हम सारी सैड चीज़ों को ही लेके बैठ जाएंगे
तो बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी आगे। तो ज़िंदगी में अब मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि भाई देखो कितने अच्छे फाइनेंसेस हैं हमारे, कितनी विल पावर स्ट्रांग है, मेरी भी जॉब है, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो पॉजिटिव चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो ही लाइफ आगे चलती है, यही मैसेज है मेरा। तो इनको फिल्में दिखाते हैं आप मोटिवेशनल? हाँ, अपनी चॉइस की देखते हैं ये, इनकी 10-12 फिल्मों की लिस्ट है, उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। कौन सी इनकी फेवरेट फिल्म? इनकी फेवरेट शोले है एक तो, और वो लम्हे, गाइड, हाँ ये इनकी फेवरेट फिल्म्स है, उन्हीं को कई बार देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कमरे में कौन सी चीज़ पसंद है आपको? अब इस कमरे में तो मुझे सोफा भी पसंद है, और जो बैठ जाता है वो उससे बतियाना, बातें करना पसंद है। सोफा मेरे को अच्छा लगता है। ये ट्रॉली बहुत अच्छी लगती है मुझे। ट्रॉली, ये ट्रॉली जो है मेरी बेटी अभी लेके आई थी। अच्छा। तकरीबन हो गए इसको वैसे तो 7-8 महीने तो हो ही गए। बेटी का फोटो भी है शायद ऊपर ही। बेटी का फोटो गर्दन घुमा के देख लेते होंगे फोटो? हाँ देख लेते हैं। अच्छा, शादी की एल्बम भी मांग लेते हैं कभी? नहीं, वो तो कभी नहीं मांगी। उसकी कहाँ जरूरत है, सारे दिन तो मैं ही सामने रहती हूँ। अब पुरानी बातें होंगी, मैं कभी वाली बमीसी है कि पहला पन्ना शुरू होता है। आपकी शादी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो गई थी या थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा था उसमें ट्रेजेडियाँ और वो थी? थोड़ा टेंस माहौल तो था कि बिकॉज इट वाज लॉन्ग बैक, कि इट्स मोर देन 30 इयर्स, है ना। तो उस समय थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था माइंडसेट, लोगों का इस तरह एटीट्यूड था। आजकल तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है। बैचमेट थे आप लोग? नहीं, साथ नहीं पढ़ते थे हम। अच्छा। वो लेक्चरर थे और मैं तो स्टूडेंट थी, पर उनकी नहीं। अच्छा। उनकी स्टूडेंट नहीं थी मैं। तो डॉक्टर साहब के में क्या कुछ बदलाव आया? काफ़ी बदल गए होंगे ये पहले से अब में? नहीं, ठीक है, कोई खास चेंज नहीं है, वही है बिहेवियर, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि पहले थोड़े कह लो एग्रेसिव थे, अब तो बिल्कुल नहीं है, अब तो नॉर्मल है, अब तो गुस्सा करते ही नहीं। हम भी करें तो कहते हैं कि बस कितने रहने बच्चे दो। हैं आप लोगों के? 2 हैं, एक बिटिया है ये जो PhD कर रही है, जॉब भी कर रही है, और बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो सिविल इंजीनियरिंग करके वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। वो 12th के बाद ही चला गया था, उसको हो गए 7-8 साल तो हो गए। तो वो भी बात कर लेता है VC से? हाँ हाँ, वो फेस टाइम कर लेता है पापा से, वो एप्पल का। हाँ जी, तो फेस टाइम कर लेता है, काफ़ी देर बातें हो जाती हैं। वीकेंड पे तो करता ही, इन बिटवीन भी कर लेता है, वीकडेज पे भी करता है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो इनको जो बीमारी है वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, स्टीफन हॉकिंग, वही सेम बीमारी है ये? हाँ जी, वही बताते हैं डॉक्टर्स, तो यही कहते हैं वही है। और बाकी फिर इनके फ्रैक्चर वगैरह हो गए, तो उस वजह वो ज़्यादा बड़ा रीज़न है बेड रिडन होने का। स्टीरॉइड्स की वजह से ना बोन्स वीक हो गई, तो इस वजह से फिर लेटे ही फ्रैक्चर हो गया। तो दवाइयाँ वगैरह सब बंद है अब? हाँ, सब। इनको सर्दी ज़्यादा लगती है बता रहे थे? सर्दी ज़्यादा लगती है क्योंकि बॉडी वीक है, तो हीटर रखने पड़ते होंगे आपको? हाँ, सर्दियों में? बिल्कुल, पूरा टाइम चलता है। अच्छा। हाँ, ब्लोअर चलता है पूरा टाइम, तो फिर ठीक रहते हैं, कोई फिर प्रॉब्लम तो नहीं। वैसे दूसरी बीमारियां तो नहीं होती होंगी कोई? खांसी, जुकाम, कुछ खास नहीं, कभी नहीं होता, फीवर वगैरह नहीं होता कभी। ट्रीटमेंट, हाँ, अपोलो में डायग्नोज हुआ था इनको, 1997 में डायग्नोज हुआ था जी। तो उसके बाद फिर कंडीशन बस डिटीरियरेट होती गई, कोई ज़्यादा मेडिसिन ने भी काम नहीं किया। तो तब तक आप तो जॉब नहीं लगे थे? हाँ, नहीं, मैं नहीं लगी थी, बाद में लगे? हाँ, बाद में लगे। ये चाहते ही नहीं थे कि मैं जॉब करूं, फिर बाद में अलाउ करा कि भाई चलो अब तो ठीक है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो कर लो, तो फिर मैंने जॉब की। तो अभी तो डॉक्टर साहब को यहाँ से उठाए हुए आप लोगों को बेड से तो काफ़ी साल हो गए? नहीं, ऐसा होता है कि स्ट्रेचर पे ही ले जाना होता है एम्बुलेंस में। अगर मान लो पहले इनका कई बार होता था मेरे को घूमना है, तो फिर हम लोग क्या करते थे, इनका मन करता था, मन करता था कि घूमना है, तो ये क्या करते थे, एम्बुलेंस का पीछे वाला वो खुलवा के और उस साइड फेस करके स्ट्रेचर पे इनको लिटा देते थे, और पूरा अपना शहर जो भी एरिया चाहते अपना घूम फिर आते थे। किसी से मिलना हो तो मिल भी आते थे। पर अब काफ़ी टाइम से डिमांड नहीं करते कि नहीं, मेरे को नहीं जाना। हाँ, अच्छा, कोर्ट आ जाते थे? तो अब बाहर लोग बाहर बातें करते हो गए?
उठा के ना उसे स्ट्रेचर अच्छा चेंबर में ले जाते थे अपने, वहाँ बैठ गया व्हील चेयर पे रहते थे वो, मतलब मूवमेंट नहीं था कुछ भी। अच्छा। उसे उठा के रख दिया, उठा के रख दिया। तो वो जनरली वहाँ आ जाते थे जी लेकिन अब पिछले 6-7 साल से नहीं। जी। वो हमें भी तो आप दोनों पुराने दोस्त हो, हाँ। क्या पुरानी बातें याद कर लेते हो यहाँ पे? यहाँ तो मैं अब तो मेरा थोड़ा सा, अब मैं काफ़ी दिन में मिल पाता हूँ। अच्छा लेकिन 2-3 साल पीछे जाएं तो यूजुअली हर हफ्ते या 15 दिन में मैं आ जाता था मिलने। अच्छा अच्छा। और जो भी पुरानी बातें होती थी, आपसी दोस्ती की, चुगली, परिवार की, सारी चीज़ें कर लेते थे। बाहर की दुनिया के बारे में बताता था मैं इसको कि भाई बाहर में बहुत कुछ नहीं बदला है, तो यहाँ हाँ, का वैसे ही है लगभग। हाँ, और बाकी जो डे टू डे की चीज़ें हैं, को पॉलिटिक्स की चीज़ है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो जो मुझे पता होते थे मैं बता देता था इनको सारे अच्छा आके। अच्छा अच्छा। कुछ जैसे और भी कुछ लोग मिलने आते थे, वो कुछ और बता देते थे। लेकिन जनरली एक मतलब एक रूटीन सी की विजिट हमेशा रही है इनके पास। जी हाँ, कभी नहीं भी आए तो वंदना ही फोन कर देती भाई आए नहीं आप जी। सबसे लंबा साथ मेरा, मैं एक बार बोलूँगा, जी मेरे दोस्तों में और मेरे रिश्तेदारों में, जी मेरे दोस्त ने, टोनी ने रामनिवास होता नहीं निभाया मेरा। आफ्टर माई वाइफ मैं कहूँगा चलो, ऐसे दोस्त तो मिलने चाहिए ना। शोले फिल्म इसलिए तो देखते हो आप, इनमें आपको अमिताभ बच्चन नजर आता होगा। क्योंकि मैं आई कैन शेयर मैनी थिंग्स। कई बार गुस्सा आता है तो भी शेयर करता हूँ टोनी के साथ। लेकिन गुस्सा सा आगे ठंडा कर दिया है इसका। टोनी ठंडा कर देता जब है। मैं फोन वोन तो मैं कर लेते धमका- होंगे आपको ये? नहीं, पहले कर दिया करते, अब तो फोन पकड़ नहीं पाता ना। अब तो मैं और डे टाइम में ऐसा टाइम नहीं होता कि बात कर फिर ये लें, समझ जनरली जाता आ है। ही जाता हूँ मैं। जी फिर ये समझाता रहा करता मुझे पहले अब भाई। इसमें कभी छोटा मोटा गुस्सा आया तो आगे धमका दिया और कर हाँ, दिया। मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों की जो कहानी है वो जब दूसरे सुनेंगे देखेंगे तो जो ज़िंदगी में निराश लोग हैं उसमें आपकी जो जीने की जो इच्छा है और मोटिवेशन जो आपका है वो लोगों को फ़ायदा करेगा, उनके अंधेरे में भी रोशनी आप बनेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, आप खुश रहें मैडम। Thank you. आप जैसी पत्नी सबको मिले Thank और आप जैसी हिम्मत सबको दे भगवान। बहुत बहुत आपको Thank you. धन्यवाद। आपका भी बहुत नमस्कार। धन्यवाद।